क्या आप जानते हैं कि आई वॉज डूइंग होमवर्क और आई डिड होमवर्क? ये दोनों जुमले देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके दरमियान इतना बड़ा फर्क है कि एग्जाम में एक सही है और दूसरा बिल्कुल गलत। क्या आप बता सकते हैं कि शी वॉज कुकिंग व्हेन ही कॉल्ड इस जुमले में कुक्ड क्यों नहीं आया? और ये बताओ देवर प्ले क्रिकेट सही है या गलत, और अगर गलत है तो क्यों? अगर ये 3 सवालों में से किसी एक का भी जवाब आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अभी तक आपको ठीक से समझ नहीं आया। ये वो टेंस है जो गुज़रे वक़्त में चल रहे कामों को ज़ाहिर करता है, और अगर ये टेंस कमज़ोर रहा तो आपकी पास्ट टेंस फैमिली हमेशा अधूरी रहेगी। आज मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा सिस्टम, फ़ॉर्मूला और ट्रिक्स इतने आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि ये 3 सवालों के जवाब आपको वीडियो ख़त्म होते ही खुद मिल जाएँगे। तो शुरू करते हैं। पहले उन 3 सवालों के जवाब देते हैं जो इंट्रो में पूछे थे। आई वाज़ डूइंग होमवर्क, ये जुमला सही है। काम चल रहा था और ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आई डिड होमवर्क, इस सेंटेंस में काम खत्म हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस नहीं, इसलिए ये जुमला गलत है। शी वाज़ कुकिंग व्हेन ही कॉल्ड, वाज़ कुकिंग इसलिए आया क्योंकि कुकिंग चल रही थी जब कॉल आया, और ये जुमला सही है। दे वर प्ले क्रिकेट, ये जुमला गलत है क्योंकि वॉर के बाद हमेशा वर्ब ईएनजी फॉर्म आती है। अच्छा, तो सही जुमला कुछ यूँ होगा कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यह जवाब देखकर आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ होती है। तो अब इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इट्स ओके ब्रो, सो लेट्स बिगिन। What is past continuous tense? Past continuous tense is a tense that is used to describe an action that was happening at a specific time in the past and was not yet completed. अब इसको एकदम सिंपल उर्दू में समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो ये बताता है कि कोई काम गुजरे वक्त में चल रहा था, लेकिन उस वक्त खत्म नहीं हुआ था। जैसे शी वॉज कुकिंग फूड एट 8 PM, मतलब रात 8 बजे वो खाना पका रही थी और वो काम उस वक्त अभी जारी था। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज या वॉर प्लस वर्ब ईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेकिन क्या आपको पता है कि वाज और वॉर कब आता है? याद रखिए, आई, हे, शी, इट के साथ वॉज, लाइक फॉर एग्जाम्पल शी वॉज कुकिंग। वी, यू, दे के साथ वॉर, लाइक फॉर एग्जाम्पल दे वर प्लेइंग। और वर्ब में हमेशा ईएनजी लगता है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। जैसे कुक कुकिंग, प्ले प्लेइंग, राइट राइटिंग, रन रनिंग, वॉन सिट सिटिंग। ये फॉर्मूला एक बार जहन में बैठ जाए तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाता है। आगे मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाना सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान लगाए रखिए क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की 3 जरूरी सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, और इस बार एक खास चीज नोटिस करिए। हर सेंटेंस में एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा किसी खास वक्त के साथ आता है। ये डिटेल बहुत कम टीचर्स बताते हैं, लेकिन एग्जाम में यही चीज सबसे ज्यादा काम आती है। पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। She was reading a book at 9 p.m. last night. They were playing cricket at 5 p.m. yesterday. I was writing a letter when you called. He was sleeping when the phone rang. हर जुमले में नोटिस करिए एक खास वक्त मेंशन है, एट 9 PM, एट 5 PM, व्हेन यू कॉल्ड, व्हेन द फोन रैंग। यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की असली पहचान है। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब ईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनान के लिए बस वाज या वॉर के बाद नॉट लगाओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट 9 PM लास्ट नाइट। They were not playing cricket at 5 PM yesterday. I was not writing a letter when you called. He was not sleeping when the phone rang. अच्छा, और अगर आप मेरे इस वीडियो को अभी तक देख रही है तो खास आपके लिए मैंने ये शॉर्टकट लेकर आया हूँ, तो ये शॉर्टकट भी याद कर लें। वॉज नॉट को वजंट और वर नॉट को वेरेंट भी लिखा जाता है, जैसे शी वॉजेंट रीडिंग अ बुक लास्ट नाइट। तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मूला वाज या वॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। और क्वेश्चन बनाने के लिए वाज या वॉर को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल was she reading a book at 9 p.m. last night? Were they playing cricket at 5 p.m. yesterday? Was I writing a letter when you called? Was he sleeping when the phone rang? अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिग्नल वर्ड्स देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सिग्नल वर्ड्स क्या होती है,
तो इस वीडियो को देखने के बाद अब मेरे दूसरे वीडियोस को भी देख सकती है। अच्छा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सिग्नल वर्ड्स ये है। एट दैट टाइम, शी वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम, एट 5 p.m. they were playing at 5 p.m. when he was sleeping when I arrived, while she was cooking while he was watching TV. All day, they were working all day, all night, she was studying all night. At this time yesterday, Chinen, I was eating at this time yesterday. Last night at He was reading last night at 10 p.m. जब भी आपको इन सिग्नल वर्ड्स में से कोई नजर आए, समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब वो हिस्सा आता है जो इस पूरी वीडियो का सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और ये है व्हेन और व्हाइल का स्पेशल रूल। ये रूल बहुत कम टेक्स्ट बुक्स में मिलता है, लेकिन एग्जाम में ये रूल सबसे ज्यादा काम आता है। व्हेन और व्हाइल का स्पेशल रूल जब दो काम एक साथ गुजरे वक्त में हो रहे हों, तो व्हेन और व्हाइल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। व्हाइल तब आता है जब दो काम एक साथ चल रहे हों, दोनों इनकम्प्लीट, जैसी She was cooking while he was watching TV. I was studying while they were playing. He was reading while she was sleeping. यहाँ नोटिस करिए, दोनों जुमलों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि दोनों काम एक साथ चल रहे थे। और व्हेन तब आता है जब एक चल रहा काम अचानक रोक दिया जाए दूसरे काम से, जैसे when she was cooking when he arrived. I was studying when the light went out. He was sleeping when the phone rang. यहाँ नोटिस करिए, पहला काम पास्ट कंटिन्यूअस में है क्योंकि वो चल रहा था। दूसरा काम सिंपल पास्ट में है क्योंकि वो अचानक हुआ। एक गोल्डन रूल याद कर लें, व्हाइल के साथ दोनों जुमलों में पास्ट कंटिन्यूअस होती है, और व्हेन के साथ एक जुमला पास्ट कंटिन्यूअस में और दूसरा सिंपल पास्ट होती है। बस ये एक गोल्डन रूल ज़ेहन में रख लें और आप एग्जाम में व्हेन और व्हाइल वाले सवालों में कभी गलती नहीं करेंगे। तो आज आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा सिस्टम सीखा, फॉर्मूला, सेंटेंसेस, सिग्नल वर्ड्स और व्हेन और व्हाइल का स्पेशल रूल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक ही करें, कमेंट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया लिखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।